बेटा मैम थोड़ा सा उधर जाइए, बाहर जाइए और बाहर जाइए, बस यहाँ भी यस यहाँ देखिए सामने में वही देखो हम क्या यस सर यार लाइट लाइट यस सर सर लुक हियर सामने देखिए इधर लाइट की तरफ लाइट यस भाई एक मिनट रुक जाओ फोटो के बहुत बढ़िया सर सर या सर 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 साथ में मैम सर यहाँ लिखिए सब लोग Sir, your right corner. Yes. Thank you. सर लुक हियर One more. Thank you. Good to see you. Ujjwal, good to see you, sir. Thank you so much, guys, for coming here for our big day. Thank you so much. Please clap. Thank you, guys. सबसे पहले मेकर से जानना चाहूँगा, फिल्म रिलीज की कगार पे है. The response is really good. बस अच्छा है फिल्म के अराउंड. क्या कहना चाहेंगे और आज फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग है. मैं बहुत खुश हूँ. दिया एक वैसे तो हमने एक बहुत सुपरहिट सब्जेक्ट ही उठाया था और उसको हर तरीके से हमने निखारा है. आशा करता हूँ प्रीमियर देखने के बाद आप लोगों को और जनता को फिल्म ज़रूर पसंद आएगी. बहुत सी ट्रायंगल लव स्टोरीज हमने देखी है और जी. आए दिन आती हैं. जी. क्या खास होगा इसमें? जब मैं ट्रायंगल लव स्टोरी की बात करता हूँ, ट्रेलर से तो यह आभास होता है कि लव स्टोरी के साथ साथ उसमें सस्पेंस का तड़का लगाया है. जी. हमने बचपन से लव स्टोरीज़ बहुत सारी देखी हैं. हमें एक आदत होती है एज एन ऑडियंस की, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो जैसे जैसे स्टोरी की एक जर्नी होती है, कैरेक्टर की जर्नी होती है, ऑडियंस की एक आदत होती है कि वो प्रेडिक्ट करता है कि अब क्या होगा. वो बैठ नहीं पाता, वो आस पड़ोस वालों को बोलने लगता है कि हाँ भाई आसपास वालों का भी ये होने वाला है, वो होने वाला है. लेकिन हमारी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जहाँ आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि अगले सीन में होना क्या है. और यही सस्पेंस, यही थ्रिल मूवी के एंड तक बना रहेगा. और जब आप मूवी देख के बाहर निकलोगे तब आप स्तब्ध हो चुके होगे. यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल बी अमेज्ड. उज्ज्वल, आप ये क्या मेरा कहना मानना है. उज्ज्वल, आप क्या कहना है? See, I would add on to sir's thing कि स्क्रीन प्ले इतना टाइट लिखा है हमारे डायरेक्टर ने ना कि ऑडियंस उठ नहीं पाएगी, उनको पता नहीं चल पाएगा कि लाइक व्हाट्स गोना हैपन इन नेक्स्ट सीन. सो आई वुड से कि एंड प्लस देयर इज़ नो विलेन, देयर इज़ नो फाइट, देयर इज़ नो एक्शन, ओनली प्योर लव. सो आई वुड से कि इंसान को तो सिर्फ प्यार चाहिए और इस मूवी में सिर्फ प्यार ही प्यार है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. उज्जवल जी, आपके कैरेक्टर की बात की जाए तो आपका कैरेक्टर कितना रिलेटेबल लग रहा है आपके रियल लाइफ? My character is very contrast, like it's opposite of me because my character it's very बहुत कम बोलता है, बहुत he is very shy, he can't interact with people and उसको कुछ बात कहने के लिए बहुत टाइम लगता है. He would take his time. So in real life I am very different, like very blunt and up for anything. But my character in that movie it's very shy and that thing. जब हम लव स्टोरीज की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है संगीत का होना. जी. अच्छे संगीत का होना, अच्छे सिंगर्स का होना. जी. ये कितना ध्यान रखा है? मैं कहना चाहूँगा कि पुरानी जो दिया हमने देखी थी उसमें बिल्कुल भी कोई म्यूज़िक नहीं था, उसमें बिल्कुल सॉन्ग्स नहीं थे. वो डायरेक्टर का अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट था जो कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाई थी. जबकि हमने ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए मूवी बनाई है तो हमने इसमें म्यूज़िक का तड़का लगाया है. हमारी मूवीज़ के अंदर 5 बेहतरीन सॉन्ग्स हैं जिन्हें जुबैन नौटियाल, शंकर महादेवन जी, पलक मुच्छाल और ज्योतिका टंगरी जी ने गाया है. सो डेफिनेटली वी हैव अ वेरी गुड म्यूज़िक इन द मूवी एंड ऑल्सो जो BGM है वो खुश हो जाओगे आप जब आप BGM इसका सुनोगे पूरी मूवी का. आखिरी सवाल आप दोनों से, फिल्म रिलीज होने वाली है, आज स्क्रीनिंग हो रही है, आप देखने वाले हैं, मीडिया देखने वाली है, नर्वस हैं, एक्साइटेड? जी मैं एक्साइटेड हूँ. उज्ज्वल, आप क्या? I am excited. Of course, it's our big day, so we are excited.
So let's see how it goes. आप लोगों को मूवी कैसी लगती है? We are waiting for that. Let's see. थैंक यू सो मच। आज स्क्रीनिंग है और सब आ रहे हैं, आप फिल्म का लीड कर रही हैं दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मेरे ट्रेलर को जितना प्यार मिला है तो मैं चाहती हूँ मेरी मूवी को ही उतना प्यार मिले। और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से जो ऑलरेडी इतना ट्रेलर को प्यार दे चुके हैं? चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। मैम आप कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। हाँ, शी ऑलरेडी सेड। टिंकू प्ले डन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। Thank you. Somebody is there to support you. Yeah. Thank you so Tell much. us, what was your reaction the moment you saw the trailer? More than the trailer, when I saw the poster for the first time and I saw my friend on the poster, I was like especially taken aback because सबसे पहले मेरे लिए ये था कि किसी के लिए एक डेब्यू करना जो कि इतनी मेहनत से जैसे तैसे जो अपना बॉम्बे आकर मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक आई कुड रिलेट टू हिज फीलिंग कि वो पोस्टर पर क्या महसूस कर रहा होगा इस वक्त उज्ज्वल जब मैंने देखा। सेकेंडली ट्रेलर मैंने देखा, परफॉर्मेंस मुझे ट्रेलर देखकर तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं पूरी फिल्म देख सकूँ, सो आई कुड एनालाइज हिज परफॉर्मेंस। हम दोनों साथ में मिक्स मार्शल आर्ट्स वगैरह सब करते थे उस टाइम पे, काफ़ी आइडियोलॉजीज़ हमने डिस्कस की अबाउट एक्टिंग, अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ आने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये कि मेरे भाई का आज वहाँ पर पोस्टर मैंने लिंकिंग रोड पे बहुत बड़ा देखा और वो मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे लिए ऐसा लगा जैसे मैं ही हूँ उस पोस्टर पर। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव कम एंड आई विश द एंटायर टीम इन द स्टार कास्ट एंड द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एवरीवन, because I know what it feels like to have a debut movie coming up like that on such a big scale. और मैं ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा उज्ज्वल को। Thank you so much. May Thank you, this Anup bhai. Thank you so open much. lot of doors for you. Exactly. मैं इनके टैलेंट को और ऐसे और एक्टर्स के टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली यहाँ आया हूँ। सो यस, थैंक यू। Thank you so much. कितनी हौसला अफजाई होती है somebody like Anup is there to support your film. It feels very good, you know, जब आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं एंड बेसिकली एक्टर लाइक हिम, सो ऑफ कोर्स इट फील्स गुड। Grateful to you. अरे प्लेजर, थैंक यू सो Anup, मच। you got nostalgic, you know, कहीं पुरानी यादें ताज़ा हुई, your journey in the industry. मुझे अपने कदम और जमाने हैं, अभी मैंने अभी जमाए नहीं है और जमाना है। इनफैक्ट मेरा भी बहुत जल्दी बॉलीवुड डेब्यू होने जा रहा है और होगा, और इसीलिए मैं यहाँ सपोर्ट करने इस हिसाब से आया था बिकॉज मैं अपने आप को वहाँ पर इमेजिन कर रहा था। तो मेरे लिए ऑफ कोर्स एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग से ज़्यादा एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है, बिकॉज इसके पहले जितने भी मूवीज़ मैंने करी हैं, साउथ में करी हैं और हिंदी में हो, जब पोस्टर्स पर अपने आप को मैं देख चुका हूँ। हैदराबाद में जब मेरे पोस्टर्स पर मैं अपने आप को देखता था तो वो फीलिंग मैं रिलेट कर सकता था। और मैंने हमेशा से सोच लिया कि किसी ने जिसने भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करी है और उस मुकाम पे वो पहुंचा है तो वो आसानी से नहीं पहुंचा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने पड़ते हैं इसमें। इट्स अ मैटर ऑफ अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। हमें कोई मिक्स मार्शल आर्ट क्लासेस या जिम्नास्टिक क्लासेस के लिए बुलाता नहीं, हम खुद अपने मन से इतनी दूर दूर जाते हैं ये सोच के कि एक दिन इसको मैं फिल्मों में यूज़ करूँगा, एक दिन मैं ये मेहनत, हम अपने आप को बिजी रखने के लिए सारी स्किल्स एक्वायर करते हैं। तो आई थिंक अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू दिस डे जिसके लिए हमने सपना देखा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और यही नहीं, ऐसे मेरे और दोस्त जो भी जब भी इनकी फिल्में आएंगी मैं उनके लिए हमेशा सपोर्ट के लिए सबसे पहले आगे खड़ा रहूँ। डेढ़ दिया के लिए क्या कहना चाहिए ऑडियंस से आप दोनों? मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रेलर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों ने ट्रेलर अभी तक देखा नहीं है तो ज़रूर यूट्यूब पर देखिए। ट्रेलर देखकर ही मैं यहाँ पर फिल्म देखने आया हूँ और फिल्म आ रही है बहुत जल्द। बाकी आगे अनाउंसमेंट आप करें और आप ऑडियंस से आग्रह करें। I would say if you guys have seen our trailer and you have liked it, so please 10th of June को डियर दिया जाके देखिए। एंड सॉन्ग से हमें बहुत सारा प्यार मिला है, वी हैव गॉट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस, सो जस्ट 2 days to go and let's see you on 10th June. थैंक यू सो मच। Thank you, all the thank you. best. Thank you. Sir, look center. Wait. Sir, all of you look here. Wait. One more. Look, sir. Look here. Wait. यहाँ देखिए एक बार. यहाँ देखिए. Wait.
अंदर से देखिए सब लोग सामने वेट रुक जाओ थैंक यू यहाँ देखिए सामने वेट वेट देखिए सर यहाँ पे मैम राइट में देखिए सर यहाँ देखिए एक बार सर यहाँ पे लुक हियर आनंद हो गया हमने गुड टू सी यू गुड टू सी यू टू। किसी भी फिल्म की संगीत आत्मा होता है। जब लव स्टोरी की हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायरेक्टर का क्या ब्रीफ था आपको संगीत को लेकर? वेल ऑल आई कैन से इज कि क्योंकि इट्स अ रीमेक ऑफ अ फिल्म विच हैज़ बीन मेड बिफोर ऑफ कोर्स दिया, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी उस पर कंपोज करना, क्योंकि वो फिल्म पहले से एक बनी हुई थी। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड अ रीमेक इन हिंदी। तो कुछ सीन्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स थे जहाँ पे लगता था कि यहाँ पे गाना आ सकता है, वहाँ पे दे टोल्ड मी कि वी नीड अ सैड सॉन्ग आउट हियर, वी नीड अ हैप्पी सॉन्ग एट द स्टार्ट, और उस गाने का नाम है जैसे दीदार है करके एक गाना है। तो इट हैज़ बीन वेरी, व्हाट डू आई से, नॉट चैलेंजिंग, इट वॉज वेरी ईजी। एंड बिकॉज आई हैड लाडो सोल्का हु हैज़ रिटन लिरिक्स एंड जैसे इन्होंने वो शब्द लिखे हैं उससे पूरी फिल्म को एक बहुत अच्छा मीनिंग मिलता है। लाइक गाने सिर्फ ये नहीं कि दे आर जस्ट फिलिंग द मूवी, गाने उस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ऑलवेज शुड बी द पर्पस ऑफ अ सॉन्ग, कि गाने से मूवी आगे बढ़ रही है, उसकी स्टोरी आगे बढ़ रही है। आपसे जानना चाहूँगा क्या ब्रीफ था? जैसे सर ने कहा कि सिर्फ गाने होने चाहिए इसलिए नहीं डाले, वो कहानी को आगे ले जाए जी। तो क्या आपको ब्रीफ था डायरेक्टर का कि भाई मैं ये सिचुएशन है या इस तरह से लिखना है या ये सिचुएशन पे ये इमोशनल सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है? डायरेक्टर से तो मेरी बात हुई नहीं थी, ऋषभ ने मुझे फ़ोन किया था, मैं ऐसा डायरेक्टर गाना लिखना है। बोलिए जी। रिलैक्स रहिए सर। तो फिर उन्होंने बताया कुछ ऐसा लिखना था कि अच्छा लगे। तो फिर वो एक थॉट आया था बावरा मन बावरी बातें करे, तो उनको सुना था, बड़ा अच्छा लगा, फिर उस पर कंपोज किया और फिर सबको पसंद आ गया। और ये वाला गाना बाय द वे शंकर महादेवन सर ने गाया हम लोग का, जिसके लिए वी फील वेरी ऑनर्ड कि वी हैव सच ग्रेट सिंगर्स हु हैव संग आवर सॉन्ग्स। तो लाइक ये एक गाना है बावरा मन, और मूवी स्टार्ट होती है, उस गाने का नाम है दीदार है। वो गाना डुएट है एंड इट हैज़ बीन संग बाय मी एंड ज्योतिका तांगरी who will be joining us in just a while, and there is one sad song also जो कि एंड में आता है, उस गाने का नाम है हमनवा। तो यस, जो भी इम्पोर्टेंट सिचुएशंस थी वहाँ पे हमने गाने बनाए हैं एंड डाले हैं। एंड इसमें प्रोड्यूसर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोड्यूसर एंड देन जो एडीज थे सचिन, तो दे वर वेरी श्योर अबाउट कि उनको क्या शब्द चाहिए, उनको कैसा मीनिंग चाहिए। तो एंड आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दोज थिंग्स। फिर मैंने वो चीज़ें कन्वे करी लाडो को, और वो समय था लॉकडाउन का, तो हम लोग वीडियो कॉल्स पे गाने बनाते थे, तो विच वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तब मैं लखनऊ में था एंड लाडो राजस्थान में था, तो मैं उसको वीडियो कॉल पे गाना सुनाता था, वो वहाँ पे बनाता था कि भाई इसमें लिरिक्स ये आ सकती वो आ सकती है। तो ये पहली बार हुआ था कि ऐसे वीडियो कॉल पे हमने गाने बनाए। How the experience working with Shankar Mahadevan, a legend in the industry? You are briefing him. He is there on the mic, and you are the one who's briefing him, being a music director. बिल्कुल। all the इससे बड़ी बात एक उभरते हुए कंपोज़र के लिए कुछ नहीं हो सकती कि शंकर महादेवन सर आपका गाना गा दें, और वो मैं शाम भूल नहीं सकता। मैं तब लखनऊ में ही था, एंड बिकॉज वो लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना काल एंड ऑल दोज थिंग्स वर हैपनिंग, तो मैं स्टूडियो में नहीं हो सकता था। तो उनको मैंने ब्रीफ कुछ नहीं दिया था, उन्होंने मुझे कॉल किया, ही सेड हाय ऋषभ दिस इज शंकर महादेवन। मैं वहीं पर ही मेरी सांसें थोड़ी सी रुक गई थी, मैं किससे बात कर रहा हूँ, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड सर हाय, आप कैसे हैं एंड ऑल दैट। देन ही सेड कि इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन, एंड मैंने अभी थोड़ा सा इसको अभी गा के देखा है, एंड इट इज़ साउंडिंग सो नाइस। एंड देन ही आस्क्ड मी कि इसका वो क्या है, मतलब इसकी स्टोरी क्या है। तो मैंने बताया कि ये जो गाना है ये कुछ मोन्टाज सॉन्ग है, जहाँ पे हीरो हीरोइन मिलते हैं, फिर वो ट्रैवल करते हैं। तो देन ही हैड समथिंग इन हिज माइंड, एंड 1 घंटे के अंदर ही हैड संग द एंटायर सॉन्ग।
तो उनके साउंड इंजीनियर ने मुझे फ़ोन किया कि सर ने गाना गा दिया है एंड विल बी सेंडिंग यू द फाइल्स। तो उन्होंने गाने को 3 अलग अलग तरीक़ों से गाया था, तो जो मैं सुन के बड़ा वो हो गया, क्योंकि हम लोग जब गाना गाते हैं तो एक गाना गाने में हमको 2-2 3-3 घंटे लगते हैं, पर उन्होंने यही गाना 1 घंटे में 3 अलग अलग तरीक़ों से हमको गा के भेजा था कि ये रहे ऑप्शंस, इफ़ यू नीड सम ऑप्शंस फ्रॉम अस। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं तो धन्य हो गया कि Thank you so much, guys. या एंड वी ऑल्सो हैव ज्योतिका इफ शी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सॉन्ग। Good to see you. Same here. Whenever I see you or Vishal Dantani, you always give me a feeling, why can't you be an actor? Oh my God, really? Just made my day. Tell us your experience working for, doing a music part for Dear. Oh, it's been amazing, and especially working with Rishabh is always very much fun. And as I always say that, if it's a Rishabh Shrivastava song, it has to be foolproof, beautiful, and the audio has to sound really amazing and magical. So आप मेरी आवाज़ जब जब इनके गाने में सुनेंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि अलग ही है कुछ, और मुझे भी बहुत मज़ा आता है। एंड स्पेशली डियर दिया में गाना बहुत मेरे लिए अच्छी बात, मेरे करियर के लिए भी बहुत बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि इतने सारे अच्छे और भी सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस जो हैं इसके पार्ट है इस एल्बम के, एंड ऑल द सॉन्ग्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छे से प्रमोशंस भी हो रहे हैं, एंड आप सबको मिलने का मौका मिल रहा है। आज इतनी अच्छी हमारी स्क्रीनिंग यहाँ पे रखी गई है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स रियली ऐड अप, एंड बहुत मज़ा आता है ऐसे काम करके। ज्योतिका, लॉकडाउन में ये पूरे गाने म्यूजिक बनी है, और गाने का आपको कैसे ब्रीफ मिला था, और क्या आपका कैसा सफ़र रहा इस फिल्म का गाने का? सर ऋषभ ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे बोला कि ज्योतिका एक गाना है, आपको गाना है, एंड ऋषभ केम टू माय हाउस, तो मेरे पास घर पे एक तब लॉकडाउन से हम लोग उभर चुके थे। वो जब टाइम था जब मैं डबिंग कर रहा था फॉर दिस सॉन्ग कॉल्ड दीदार है, राइट। सो इन्होंने एक स्क्रैच रेडी किया हुआ था, और मेरे घर पे एक छोटा सा होम सेटअप था, तो उन्होंने बोला कि चलो आपकी आवाज़ हमको ट्राई करना है, एंड हम लोग एक स्क्रैच रिकॉर्ड करते डेमो। मैंने बोला हाँ आप आ जाओ। सो ही केम राइट अवे, एंड जैसे ही मैंने गाना सुना, उसकी थीम सुनी, तो ये सुनते ही मतलब थोड़ी देर तक तो सिर्फ यही गूंज रहा था मेरे मन में। तो इतना कैची इन्होंने ये थीम भी बनाया है, तो मेरी तरफ से तो ऐसा था कि ओ माय गॉड आई हैव टू सिंग दिस सॉन्ग। तो इसको अच्छा सा करते हैं, अच्छे से अच्छा इसको रिकॉर्ड करते हैं, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने 2-3 सेशंस किए, आप मानेंगे नहीं, मतलब एक उस वक्त जो घर पे किया था वो दैट आल्सो केम आउट रियली नाइस, बट देन वी आर ऑलवेज लुकिंग कि कहीं पे कुछ इम्प्रोवाइज कर दें। देन आई कॉल्ड हर अगेन एंड शी वाज सो नाइस एंड स्वीट कि यार मतलब पहले इसने परफेक्ट वो गाया हुआ था, बट शी केम बैक। फिर एक बार और मैंने आपको बुलाया था कि नहीं वी कैन डू द अंतरा इन अनदर वे। तो ऐसे इस गाने में हमने आई थिंक दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम, क्योंकि इसमें मैंने अपने मन का पूरा किया कि आपसे मुझे देखो ट्रेलर के अलावा गानों को भी बड़ा, संगीत को, गानों को बड़ा सराहा जा रहा है डियर दिया। डू यू थिंक हाफ द बैटल इज वॉन व्हेन समबडी इज अप्रिशिएटिंग द म्यूजिकल? एब्सोल्युटली, बिकॉज म्यूज़िक जो होता है फिल्म का काफ़ी एक अहम हिस्सा होता है, जो सारी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और हर सिचुएशन के लिए एक गाना अगर होता है और बहुत एप्ट गाना होता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि अगर इतना ज़्यादा गाने को सराहा जा रहा है, हमारे सारी एल्बम को इतना प्यार मिल रहा है, तो इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस, फॉर आर्टिस्ट्स। इफ यू कैन हम सम लाइन। ओह श्योर। इसका अंतरा मुझे बहुत सुंदर लगता है, तो मैं अंतरा गा देती हूँ। देख रही हूँ मैं आईना, तो वो नजर आ रहा है, उसके ही ख्वाबों के धागों में मन ये उलझ सा रहा है, मुझको हरारत सी होने लगी है, कोई तो बात है, बादल नहीं है कहीं भी फलक पे, फिर कैसी बरसात है, हो ना हो है शक मुझे ये तो प्यार है, उसका हो गया ज़रूरी, क्यों दीदार है। क्यों दीदार है। Beautiful, beautiful. Thank you so much.
सॉरी सर ये एग्जाम चेंज कर दे रही है